धूप खराब ना कर दे आपका रूप, इसके लिए जरूरी है सनस्क्रीन। इससे जुड़े हैं कई मिथ्स एंड फैक्ट्स। क्या है वो, आइए जानते हैं। सनस्क्रीन कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रे से बचाते हैं। मोस्टली जो सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है वो हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज से बचाते हैं। कुछ नए सनस्क्रीन्स अल्ट्रावायलेट ए रेज के अगेंस्ट भी काम करते हैं। सनस्क्रीन खरीदते वक्त सबसे पहले अपनी त्वचा का टाइप आपको सोचना चाहिए। अगर आपको पिंपल्स की या एक्ने की शिकायत रहती है तो हमेशा आपको नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन्स लेने चाहिए। उसके अलावा मौसम के अनुसार आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन, लोशन बेस्ड सनस्क्रीन, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन या वाटरप्रूफ सनस्क्रीन्स ले सकते हैं। अक्सर कर ये लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन का SPF जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, परंतु ऐसा नहीं है। जिसका SPF 15 से ज़्यादा है वो ठीक रहता है। जिन लोगों की त्वचा को कोई फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर है, मतलब धूप से बनने वाली कोई बीमारी है, उन लोगों को अपनी बीमारी के अनुकूल फिजिकल सनस्क्रीन्स या कभी कभी सिस्टमिक सनस्क्रीन्स जो कि टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध हैं वो लेने चाहिए। सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सनस्क्रीन हमेशा बाहर निकलने से, धूप में निकलने से आधे घंटे पहले लगाया जाता है और इसके बाद में एक्सपोजर के हिसाब से हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन की एप्लीकेशन को रिपीट करना चाहिए। दूसरा है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। एक फेस को कवर करने के लिए 1 रुपी कॉइन के बराबर सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है और सनस्क्रीन अगर कम मात्रा में लगाया जाए तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन सनस्क्रीन कम मात्रा में यूज़ करने पर उसका असर नहीं आएगा और जो फ़ायदा मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है या अमाउंट कम है तो सनस्क्रीन काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम SPF के साथ ये होती है कि SPF जितना बढ़ता जाता है उतना ही सनस्क्रीन की कॉस्ट बढ़ती जाती है और इस वजह से अक्सर जितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है पेशेंट उतना सनस्क्रीन नहीं लगाता। इसीलिए SPF 15 का सनस्क्रीन अच्छी अमाउंट में लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन हम अगर ज़्यादा SPF का सनस्क्रीन कम अमाउंट में लगाएं तो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिथ है कि अगर हम बारिश में बाहर जा रहे हैं या बादलों वाले मौसम में बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कोट करना चाहूँगी कि बादल सिर्फ 20 से 80% तक UV रेज़ को ही फ़िल्टर कर पाते हैं। तो अक्सर जब आप बादलों वाले मौसम में बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को UV रेज़ से एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए इस मौसम में सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, स्नो धूप की UV फैक्टर को इंक्रीज़ करता है, तो ये लोग काफ़ी हाई रिस्क पे होते हैं जो कि सनबर्न के लिए। जैसे कि कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं हिल स्टेशंस पे, तो वहाँ पर सनस्क्रीन लगाना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो सनस्क्रीन जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ प्रोड्यूस करती हैं हमेशा बेहतर रहते हैं कॉस्मेस्यूटिकल कंपनीज़ के सनस्क्रीन से, क्योंकि इन सनस्क्रीन्स को कुछ बेसिक मापदंडों के आधार पर बनाया जाता है। इसलिए मेरे सजेशन में हमेशा आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर के एक नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मान के चलना कि आपने सनस्क्रीन लगा लिया है और आपको धूप से बचाव करने की ज़रूरत नहीं है, गलत है। अगर तेज़ धूप है तो अकेले सनस्क्रीन की बजाय अगर आप छाते का इस्तेमाल या फिर पूरी तरह से ढके हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी ज़्यादा लाभदायक रहेगा।